अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद इकराम। अगर आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगती है, टेंशन ना लें, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट 1, 81 डिवाइडेड बाई 16 इंटू -3/4। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कि ये क्या है, एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट किस में है, नेगेटिव वैल्यू है इसकी। तो नेगेटिव को हमने सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। तो जब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करें एक्सपोनेंट की, तब क्या होना है कि हमने इस वाली वैल्यू को क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। मीन्स दैट कि जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, न्यूमिनेटर में। तो इस तरह जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो देखिए 16 था, डिनोमिनेटर में था, वो न्यूमिनेटर में चला गया, और जो न्यूमिनेटर में वैल्यू थी 81 वो क्या आ गई, डिनोमिनेटर में। तो इस तरह ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू थी वो पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखिए वैल्यू क्या है 16, तो हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 16 की एलसीएम ले लें इसका। 16 है, 2 8 आर 16, फिर 2 का टेबल देखें, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। ठीक है, अब देखें ये 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया है, इसलिए 2 की पावर क्या होगी 4 डिवाइडेड बाय, अब 81 का भी इसी तरह फैक्टराइजेशन ले लें। तो देखिए पहले हमने किया 3 के साथ, 3 2 आर 6 और 3 7 आर 21। फिर देखें 3 का टेबल देखें, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। तो इस तरह देखें जो 3 है वो कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। नेक्स्ट देखें 2 वैसे के वैसे ही, अब जो ये पावर है ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। 4 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर क्या आ गई 3। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 4 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर क्या आ गई 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 की पावर जो 3 होती है वो क्या होती है 8, और 3 की पावर 3 यानी कि जो 3 है वो 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा 27। इस तरह जो इसका आंसर है वो क्या होगा 8/27। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्सपोनेंट में -2 डिवाइडेड बाई 4/9 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए सबसे पहले कि क्या करना है, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको हमने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमिनेटर में चली जाएगी, और जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। इस तरह जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब देखिए 3 है तो वो क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो क्या है, न्यूमिनेटर में चली जाएगी, 4/3 होगी। इस तरह जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, डिवाइड वैसे का वैसी 4/9, 3 वैसे का वैसी मल्टीप्लाई 16/27। नेक्स्ट देखिए अब जो 4 है, ठीक है, इसे मैं इस तरह लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ही आंसर आएगा। 2 की पावर 2 आ गया डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। अब देखें जो डिवाइड हो रहा है उसको मैंने किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में। अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो क्या होगा कि जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी,
और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो क्या है, न्यूमिनेटर में चली जाएगी। यानी कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो उस वाली वैल्यू को क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल। इस तरह इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये क्या हो गया, 9/4 × 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। नेक्स्ट देखिए 2 की पावर 2 वैसे का वैसे ही, डिवाइडेड बाई 3 × 2 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय अब 9 की देखिए, ठीक है। 9 का देखिए इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई 3 का करें, 2 दफ़ा 3 को करें तो क्या आ जाएगा, 9। तो इसी तरह 4 की क्या है, 2 की पावर 2 लिखूँ तो ये क्या 4 आ जाएगा, ठीक है, × 3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 16 है, 16 का क्या लेना, मैंने फैक्टराइजेशन करते हैं 16 की। तो 16 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो ये देखिए 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2 are 4, 2 1s are 1। अब देखें 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 की पावर क्या होगी 4। इसी तरह 27 का हमने क्या लेना है, फैक्टराइजेशन करना है। 27 का एलसीएम ले लिया, 3 9s are 27, 3 3s are 3 9 और 3 1s are 3। अब 3 देखिए कितनी बार आया है, 3 टाइम ही आया है, तो इसलिए 3 की पावर 3। अब ये देखिए मज़ीद मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूँ, यानी कि ये जो पावर आ रही है इसको जो बाहर वाली वैल्यू उसके साथ क्या करिए, मल्टीप्लाई कर रही है। तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 2 और 4, 3 का स्क्वायर बन गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 वैसे के वैसे, 2 को मल्टीप्लाई करके 3 के साथ, 2 3s are 6। इसी तरह ये जो 2 है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3s are 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। अब ये देखिए कि हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, दोनों की बेस क्या है, सेम है, ठीक है। अब ये देखें ये तो न्यूमिनेटर में है, दोनों की बेस है, तो क्या हो जाएंगी, दोनों की बेस हो जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनकी प्लस हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये 2 आ गया, 4 और ये वाला 4 + 4 आ गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखें 2 है, लेकिन इसकी पावर क्या है, 6, ठीक है। तो ये प्लस किया, लेकिन जब ये ऊपर जो वैल्यू जाएगी तब इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। तो लेकिन बेस तो सबकी सेम है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, -6 मल्टीप्लाई बाई, अब देखें न्यूमिनेटर में 3 की पावर क्या है, 6, लेकिन डिनोमिनेटर में ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो जब ये दोनों 3 इनकी जाएंगी ऊपर वैल्यू, तो इनकी जो पावर होगी वो क्या होगी, माइनस में चली जाएगी। 3 ये वाला 6, ये 3 जब ऊपर जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, -2 आ गया। इस 3 की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस, ये क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। अब देखें 4 + 4 -6 क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 -6 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू ये देखें 6 वैसे का वैसे ही, ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, 3 और 2, 3 में से 2 को प्लस किया तो 5 हो गए, लेकिन साथ में जो है इसकी अलामत कौन सी आ गई, माइनस की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 वैसे के वैसे, 8 में से 6 निकाले 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 में से 5 को माइनस किया तो 1, 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया आंसर, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 वैसी के वैसी। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 12। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 0.027 इंटू -1/3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए पॉइंट वाला हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए पॉइंट को ख़त्म करना है, पॉइंट के बाद देखें वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। इसलिए पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं 27 वैल्यू डिवाइडेड बाय उतने ही हमने ज़ीरो लगा देने हैं, जितने भी ये ज़ीरो है ना, ज़ीरो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएंगे उतने ही ज़ीरो आ जाने। इस तरह ये वाला पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ जस्ट वैल्यू आ जाएगी 27 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू -1/3। अब हमने वही स्टेप प्रीवियस वाले क्वेश्चन वाले के माइनस है ना,
तो एक्सपोनेंट वाली जो वैल्यू है इसमें माइनस को हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है उसका क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लेंगे तब जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो न्यूमिनेटर में चली जाएगी और जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। इस तरह ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1000/27 इंटू 1/3। अब हमने क्या करना है, 1000 का क्या ले लेना है, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। तो इसका हमने एलसीएम ले लेना है 10 के साथ। 10 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 100। 10 10s आर 100, 10 1s आर 10। तो ये देखें 1 2 3, 10 की पावर क्या आ गई, 3 टाइम करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब 27 है, 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। अब देखें 3 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 टाइम आया है, इसलिए 3 की पावर क्या आ गई, 3 इंटू 1/3। अब ये जो पावर है इसको, जो बाहर वाली पावर है इसके साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब देखें 10 वैसे का वैसे ही, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 10 न्यूमिनेटर में वैल्यू आई, और देखिए डिवाइडेड बाई ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ गई, 3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या आ गया हमारे पास, 10/3। क्वेश्चन नंबर 2 का है 4 पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाई y की पावर 14 z की पावर 7 अंडर रूट 7। ठीक हो गया। अब देखें x की पावर, हम इसे सॉल्व करते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाई y की पावर 14 z की पावर 7 इंटू, अब देखें ये अंडर रूट है तो इस तरह ये क्या, इसके 7 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/7। नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो पावर आ रही हैं x y और z पे, पावर को जो बाहर वाले एक्सपोनेंट वाली वैल्यू आई है उसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है पावर को। तो देखिए x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर क्या है, 35 मल्टीप्लाई बाई 1/7 डिवाइडेड बाई y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7। फिर नेक्स्ट है हमारे पास z की पावर क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7। अब देखें जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल कर दे। 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, x की पावर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 1 आर 7, 7 3 आर 21, y की पावर 3 आ गया मल्टीप्लाई बाई 7 1 आर 7, 7 5 आर 35, तो z की पावर क्या आ गई, 5, 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, y का स्क्वायर बन गया। तो 7 1 आर 7, 7 7 के साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे सिर्फ z ही हमारे पास बचा। अब देखें x का स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया मल्टीप्लाई बाई, अब देखें ये भी y है ये भी y, बेस सेम है इनकी, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है वैल्यू, इसलिए जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी इसकी पावर तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बेस सेम रहेगी लेकिन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई y की पावर क्या है, 3, ये नीचे प्लस था डिनोमिनेटर में, जब न्यूमिनेटर में जाएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई z की पावर क्या है, 5 है, तो जो ये डिनोमिनेटर में z की पावर है 1, तो जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी तब क्या बन जाएगी, -1। इस तरह 5 की पावर 5 -1। अब नेक्स्ट देखें x का स्क्वायर, 3 में से 2 निकाले 1, y आ गया मल्टीप्लाई बाई z, 5 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ गया, 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास इस तरह आंसर आ गया, x का स्क्वायर y z की पावर 4। अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे।